इस समय बाजार में इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट समय है। मतलब इससे अच्छा समय नहीं हो सकता इन्वेस्टिंग के लिए। मार्केट की वैल्यूएशंस अपने मीडियन वैल्यूएशन से नीचे निफ्टी लेवल पर। आप सोचिए एक साल, अच्छा ठीक है हमारी अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आई बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रोथ आई तो मतलब ऐसा तो नहीं कि हमने डी ग्रो किया। निफ्टी एक साल पहले सितंबर में हम ऑल टाइम हाई पर थे। एक बार निफ्टी का एक साल का चार्ट रखिएगा, 12 महीने का चार्ट। हम एक साल पहले निफ्टी पर 26,200 पर थे, वो हमारा ऑल टाइम हाई था। आज हम निफ्टी पर 24,400 पर हैं, तो हम गिरे हैं। उस समय जो वैल्यूएशन थी, उस समय हर कोई भागकर इन्वेस्ट करना चाहता था 26,200 पर। जब आपका जो ईपीएस है उसके हिसाब से अगर आपकी अर्निंग्स थी, आज की डेट में एक साल में 7-8% तो अर्निंग्स बढ़ी है। चलिए ठीक है 12-13% नहीं बढ़ी, 7-8% तो अर्निंग्स बढ़ी है, और मार्केट 4-5% नीचे है अपने हाई से। तो कुल मिलाकर आपको इस समय मार्केट जो है अपने आप 10-12% टेक्निकली सस्ता मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग है, और इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो मोर और लेस मार्केट अपने आप को रियलाइन करेगा उसके साथ जाकर। ये मैटर ऑफ टाइम। अब टैरिफ का अगर हमने, चलिए मान के चलिए उस दिन जो नंबर्स डिस्कस हो रहे थे कि यूएस टैरिफ की वजह से सिर्फ आधे % से लेकर 0.6% का इम्पैक्ट है। चलिए मैं कहता हूँ उसको 1% कर दीजिए। 1% का भी अगर इम्पैक्ट हुआ तो भी 7.8% वाला 6.8 भी मुझे बता दीजिए वर्ल्ड की कौन सी बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो उस हिसाब से वो फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें अभी हमने जीएसटी कट नहीं जोड़ा है। अगर आप इसमें जीएसटी कट ऐड कर दें तो सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा आपकी इकोनॉमी को। देखिए बाजार इस समय नहीं चल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी नहीं चल रहा है बाजार, लेकिन लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। ये 2 हफ्ते पहले कहाँ हम सोच रहे थे कि ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहाँ एकदम से मार्केट में कॉन्फिडेंस क्रैश हुआ, वो 25,150 वाला वापस निफ्टी 24,400 पर आ गया। ये चीज़ें होती रहती हैं। बाजार ने एक साल रिटर्न नहीं दिया तो हो सकता है वो अगले साल दुगना रिटर्न दे दे। वो अपने मूविंग है, वो जिसे कहते हैं रीलाइन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में जो होता है मीन रिवर्जन, अगर वो होना है तो हो सकता है एक साल अगर 0 रिटर्न है तो अगले साल डबल रिटर्न दे दे। ये भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। और बाजार में ना एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना, कभी भी किसी टॉप या बॉटम को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। आप लकी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे एक ब्रोकन क्लॉक भी 2 बार सही होती है, वो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप प्रेडिक्ट करने की गलती करेंगे तो मार्केट आपको फिर तमाचा लगाने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप वो करिए जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में, विच इज़ आप अच्छे शेयर चुनिए इकोनॉमी से जुड़े हुए और उन्हें अच्छी गिरावट पर ऐड करें। इकोनॉमी से जुड़े काफ़ी स्टॉक्स में तो गिरावट आ भी नहीं रही है, जैसे ऑटो, एफएमसीजी, ये तो फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं अभी इस समय। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। स्क्रीन आपको कह रही है कि पैसा जो है ना वो सेल ऑन रैली में बन रहा है इस समय। फ्राइडे को पैसा सेल ऑन रैली पे बना, अब हो सकता है आज बदल जाए सिचुएशन, लेकिन जब तक 2-3 दिन आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो 2-3 दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो, मार्केट डे हाई के करीब बंद हो, और दूसरा मार्केट हायर लोज बनाए। हायर हाइज भले ही ना बनाए, लेकिन हायर लोज बनाए, वो बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। क्योंकि देखिए आप लगातार लोअर लोज बना रहे हैं, जब तक आप हायर लोज नहीं बनाएंगे तब तक वो शॉर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं हिलेगा। अभी शॉर्ट के पास बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है तो उठता और वो ऐड करता है शॉर्ट, क्योंकि उसको पता है कि प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक होगा। अगर आप लोअर लोज बनाते हो तो मतलब आपने लो पे भी शॉर्ट किया तो अगले दिन आपका पैसा बन रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी शानदार मौके हैं, या तो फिर वहाँ रहे। इंडेक्स में अभी पोजिशनल लॉन्ग नहीं है। पोजिशनल लॉन्ग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट आपको रिवर्सल ना दिखाए बेसिकली। भले 400 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, लेकिन रिवर्सल दिखा दे मार्केट बेसिकली। बिल्कुल ठीक।